श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। मेरी यूट्यूब फैमिली, निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी मेरा व्रत है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही, वैसे तो मेरा वीडियो पड़ चुका है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि निर्जला एकादशी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या दान कर, कैसे कैसे चौकी सजाना चाहिए। तो मैं आपको सारी बातें अभी बताऊंगी और दिखाऊंगी आपको। क्योंकि एकादशी आप लोग कहते हैं कि 12 एकादशी यदि आप व्रत ना रह सके तो केवल एक एकादशी निर्जला एकादशी व्रत रहिए। वैसे तो सारी एकादशी व्रत रहनी चाहिए। और यदि आप 12 मास मतलब 12 महीने की एकादशी नहीं व्रत रह सकती तो एक निर्जला एकादशी रह सकती है। आज के एकादशी का बहुत ही दान का महत्व है और व्रत का महत्व। इसकी पौराणिक एक कथा है कि जब 5 पांडव थे तो 5 पांडव में चारों भाई तो व्रत रहते थे, लेकिन भीम व्रत नहीं रहते थे। भीम क्यों नहीं रहते व्रत? क्योंकि उनको भूख बहुत लगती थी, बहुत भूख लगती थी। तो एक बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान मैं क्या करूं कि सारे भाई मेरे व्रत रहते हैं, मैं व्रत रह नहीं पाता क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगती है। तो श्री भगवान जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि कुछ भी नहीं, अगर मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, उपाय बता रहा हूँ। सबसे जेठ महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब कहते हैं कि मतलब पीक गर्मी का रहता है जेठ महीना में। तो भगवान जी ने श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि चलो तुम 12 महीने की एकादशी व्रत नहीं रह सकते तो एक काम करो कि ज्येष्ठ महीने के एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसमें जेठ महीने में एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी। उसमें आप क्या करना, उसमें जल भी नहीं पीना और कुछ खाना पीना नहीं, केवल एक एकादशी व्रत रह लोगे, उससे पूरे 12 महीने के व्रत का आपको फल मिल जाएगा। केवल एक मतलब व्रत रहने से। इसमें क्योंकि जल निर्जल है, इसमें जल भी नहीं पिया था, कुछ पिया नहीं जाता। तो भीम ने कहा ठीक है भगवान जी, श्री भगवान जी। तो भीम केवल एक ही व्रत रहे थे, जो आज एकादशी है निर्जला एकादशी। भीम भैया एक व्रत रहे थे निर्जला एकादशी, तो इसलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं और भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो इस एकादशी के हमें आपको इस कथा को बताने का मेरा यही मतलब है कि आप कोई भी एकादशी अगर नहीं रह सकती तो केवल एक निर्जला एकादशी रह सकती। लेकिन निर्जला एकादशी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन जल नहीं पिए, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कहता। अपने श्रद्धा से इसमें एक पहर के हिसाब से जल पीने का भी महत्व। अगर आप सुबह से लेकर 12 बजे तक जल नहीं पियो तो भी एक पहर का हो जाता है। और कोई अगर 12 बजे तक रुक जाए जल नहीं पिए, और जिससे अगर नहीं हो सके तो शाम को 6 बजे तक जल ना पियो, शाम को 6 बजे। लेकिन जल पीने से पहले किसी को दान करना पड़ेगा, शरबत पिला के या किसी को दान करना पड़ेगा, तभी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस एकादशी में यही है, दान का बहुत महत्व। किसी को दान देकर तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं, जल पी सकते हैं। और हो सके तो आप रात तक बने रहे, 9-10 बजे तक बने रहे। आप और आपकी शक्ति हो तो पूरा दिन बना रहे। अभी मैं तो अभी तक तो खैर 3-4 एकादशी ऐसी निकल गई, मैं जल नहीं पिया। आज भी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, व्रत रहती हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा मन में लगा, लेकिन आज मैं संकल्प तो यही लूँगी कि मैं पूरे दिन जल नहीं पीऊँगी, नहीं पीती भी नहीं हूँ और पिएँगी भी नहीं। तो इसमें आप मतलब पहर के महत्व है कि किस एक पहर तक जल ना पियो, 2 पहर तक जल ना पियो, 3 पहर तक जल ना पियो, ऐसे करके। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार, ये नहीं कहा जा रहा कि आप व्रत हो
डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गए, जाके दवा चलने लगी, बीमार पड़ गए। ऐसा नहीं, आपको जितना जितनी शक्ति हो, जितना आप हो सके अपने से अपने शक्ति के अनुसार व्रत रहिए। दूसरी बात, इसमें दान का क्या, इसमें दान का मैं दिखाती हूँ। देखो इसमें मैंने चौकी कैसे सजाई है मैं बता रही हूँ। मैं इस प्रकार से चौकी सजाई है। और भी एक बार कान्हा जी को स्नान नहीं कराया कि मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे आप लोगों को जानकारी हो जाए। तो मैं कान्हा जी बैठे हैं, कान्हा जी को नहीं अपने चौकी इस प्रकार सजा रही हूँ, इस प्रकार चौकी सजा रही हूँ। और सबसे इसमें दान का ये जल, ये घड़े का महत्व है। इसमें आप इस प्रकार से ये वो सतिया ओम बना के, उसमें पहले गंगा जल डाल के, फिर गंगा जल पहले थोड़ा डाल दीजिए, फिर इसमें जल भर दीजिए। उसके बाद में इसमें थोड़ा चीनी डाल दीजिए, क्योंकि शरबत होनी चाहिए। ज़्यादा चीनी डालने चींटी नहीं लगे, तो मैंने थोड़ी ही चीनी डाली है। इस प्रकार से चौक बनाइए पटा पे, इस प्रकार से अपना घड़ा रखिए। इसके ऊपर कुछ मैंने तो चावल है, तो इससे थोड़े से मैंने तेल डाल दिए, क्योंकि चावल मैं नहीं रखे, चावल रखा कलश के ऊपर चावल रखा जाता है, मैंने चावल नहीं रखा, तेल थोड़ा रख दिया। उसके ऊपर मैंने ये से फल रख दिया। ये पंखा भी दान करना चाहिए। फल दान कर, और अपनी श्रद्धा के शक्ति के अनुसार जितने भी आपसे हो सके उतने आप पैसे दान करिए। तो दान का लाख गुना फल मिलता है, व्रत का लाख गुना, सहस्त्र गुना, लाख गुना तो बहुत कम कहते हैं, सहस्त्र गुना फल मिलता है। तो आप लोग इस एकादशी का व्रत रहने की कोशिश करिए। इसमें गर्मी की वजह से घड़ा दान दिया जाता है, पंखा और बहुत सी चीज़ दान दिया, लेकिन अपनी शक्ति के साथ जितना भी हो सके अपना दान कर सकती है। मेन घड़ा और पंखा तो दान किया ही जाता है, इतना तो आपको दान करना चाहिए। इस प्रकार चौकी सजा के अपने आज कन्हैया जी को अच्छे से, आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज दिन भी देखिए बृहस्पति है और एकादशी भी है, बहुत ही अच्छा है आज का। तो आप लोग व्रत रहिए, इस प्रकार से आप चौकी सजाइए, इस प्रकार से आप दान पुण्य करिए, व्रत रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये सुबह आज वीडियो अपलोड कर दिया कि इससे आप लोग जानकारी हो जाए, जिसको जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने पूरा अभी सुबह वीडियो बनाया। मेरी अभी पूजा नहीं हुई है, अभी पूजा करूँगी मैं। वीडियो के बाद अपलोड आप लोग कर दे देंगे। जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, राधे 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 राधे।